आइए मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका कक्षा 11 की हिंदी की सहयोगी पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी भाग 1 के पहले पाठ में। पाठ का नाम है भोजनम कुरु, भोजन करें। ये पाठ संवादों पर आधारित है। इसे आप रूपक कह सकते हैं, नाट्य है। इसमें हम वार्तालाप को देखेंगे कि संस्कृत में आपस में किस तरह से वार्तालाप किया जाता है। इसमें माँ है, 2 बेटियाँ हैं और बीच में एक और पात्र आता है। किस तरह से हमें क्या कहना चाहिए, ये हम संस्कृत के इस छोटी सी नाटिका के द्वारा देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसका नाम है भोजनम कुरु। पहले हम इस पाठ का उच्चारण करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा व्याकरण को समझते हुए तब हम इसका हिंदी में अनुवाद शुरू करेंगे। पहला जो हम शुरू कर रहे हैं वो इसका वाचन है। माता नलिनी सुनयनी। आप देख रहे होंगे कि दोनों के पीछे संबोधन सूचक चिन्ह है, पुकारा जा रहा है, इसीलिए ये संबोधन में सुनयने हो गया है। माँ 2 को आवाज़ दे रही है, नलिनी और सुनयना। भोजनार्थम आगच्छताम, भोजनार्थम भोजन के लिए, आगच्छताम आओ। अभी आगच्छताम क्योंकि वो 2 को बुला रही है, इसलिए यहाँ पर आगच्छताम द्विवचन में है। भोजनार्थ, अर्थ माने होता है के लिए, जैसे विद्या प्लस अर्थी, चाहने वाला, विद्या के लिए चाहने वाला। भोजनार्थम भोजन के लिए। नलिनी, नलिनी कहती है मातः, माँ अद्य भोजने किम अस्ति, अद्य भोजने आज भोजन में, किम अस्ति क्या है, आज क्या बनाया है। माता ओदनम अस्ति, ओदन कहते हैं पके हुए चावलों को, जिसे भात कहा जाता है। तो ओदन, चावल नहीं लिखा हुआ, तंडुल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है ओदन। ओदन माने पका हुआ भात। रोटी का अस्ति, रोटी है। शाकम अस्ति, सब्जी या शाक है। मधुरम च अस्ति, और मीठा है। च यानी और। तो जिस भी शब्द के पीछे च लगा होता है, जब हम हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं तो हिंदी में और जो है उस शब्द से पहले जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे मधुरम च अस्ति, तो हम हिंदी में इसका कहेंगे और मीठा है। सुनैना कहती है मातः शाकम किम निर्मितम अस्ति, शाकम शाक सब्जी, किम निर्मितम अस्ति किसकी बनी है। यदि कारवेल्लम अस्ति, यदि करेला है, कारवेल्लम करेला, तर्हि तो, अहम न खादामि मैं नहीं खाती हूँ। यदि करेला है तो मैं नहीं खाती हूँ। माता शाकम आलू ब्रंगन मिश्रितम अस्ति, सब्जी आलू, आलू ब्रंगन मिश्रितम बैंगन के मिश्रित है। मसूरस्य च सूपः अस्ति, मसूरस्य मसूर का, मसूर दाल होती है, मसूर का सूप है, दाल है। नलिनी अपनी बहन को आवाज़ देती है भगिनी, भगिनी माने बहन। शीघ्रम आगच्छ, जल्दी आओ। भोजनम कुर्वः, भोजन करते हैं। ये भी देखो द्विवचन है। अगर अकेला अपने लिए बोलेगी तो भोजनम करोमि, और वो दोनों कर रहे हैं तो कुर्वः, हम दोनों भोजन करें। सुनैना मातः भोजनम परिवेशयतु, माँ भोजन परोसें। माँ नलिनी को पूछती है नलिनी किम आवश्यकम, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है माने क्या चाहिए। नलिनी किंचित शाकम ददातु, कुछ, किंचित कुछ, शाकम ददातु कुछ सब्जी दे दो। यतो ही, अब इस शब्द को देखें, यतो ही क्योंकि, मह्यम मुझे, आलूकस्य शाकम बहु रोचते, मह्यम मुझे
आलूकस्य शाकम, आलू की सब्जी बहु रोचते, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जहाँ पर भी रोचते शब्द का प्रयोग किया जाता है, रोचते माने अच्छा लगना, अगर इसके आगे ना लिख दिया जाएगा तो ना रोचते यानी नहीं अच्छा लगता। तो चाहे नहीं अच्छा लगे चाहे अच्छा लगे, यानी जहाँ पर भी रोचते शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो जिसको भी अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है उस पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसलिए हिंदी में भले ही हम इस तरह से बोले मुझको अच्छा लगता है या मुझको अच्छा नहीं लगता, आपको ये द्विवचन महसूस हो सकता है, कर्ता ने कर्म को, है ना। लेकिन ये यहाँ पर आप देखेंगे रूप के कारण यहाँ पर क्या है, मह्यम, मह्यम मुझे अच्छा लगता है, मुझे चतुर्थी विभक्ति। अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है मह्यम, मुझे अच्छा लगता। तुम्हें अच्छा लगता, तुभ्यम रोचते, युष्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति, है ना। तो जिसको भी अच्छा लगता है उस पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे बालक को दूध अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगता है, बालक को, तो बालक शब्द पर हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, बालकाय दुग्धम रोचते, मोदकम रोचते। पर जिसको भी अच्छा लगता है उसमें चौथी विभक्ति लगती है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा ही व्याकरण का समझाया है। ये तो ही क्योंकि मह्यम मुझको आलूकस्य शाकम बहु रोचते, क्योंकि मुझे आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। माता स्वीकरोति, जैसे कहते स्वीकार करो, लो। सुनयने सुनैना तुभ्यम किम रोचते, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या चाहिए। तुभ्यम शब्द फिर रोचते शब्द के साथ यहाँ पर क्या आया है, तुभ्यम शब्द आया है, ये भी चतुर्थी विभक्ति है। सुनैना कहती है मातः माँ मह्यम ब्रंगनम न रोचते, मुझे बैंगन अच्छा नहीं लगता, अतः सूपम ददातु, इसलिए मुझे सूप दें या दाल दें। नलिनी मह्यम किंचित ओदनम ददातु, मह्यम मुझको, किंचित कुछ, ओदनम ददातु भात दे दें। मह्यम यहाँ पर देने के लिए, जिसको भी दिया जाता है उस पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदाने चतुर्थी, तो मुझे देने के लिए कहा जा रहा है तो मुझे क्या दें, ओदनम दे, भात दें। माँ माता नलिनी दधि आवश्यकम किम, क्या दही चाहिए, दधि दही। नलिनी कहती है दधि मास्तु, मास्तु माने रहने दें, दधि रहने दें। अवलेहम, अवलेह कहते हैं चटनी को, अवलेह जिसको चाटा जा सके, अवलेह। परिवेशयतु, परोस दें, अवलेह दे दें, चटनी दे दें। माता अन्यत किम आवश्यकम, और क्या चाहिए। नलिनी किमपि मास्तु, कुछ भी रहने दें या कुछ भी नहीं चाहिए। सर्वम पर्याप्तम, सब पर्याप्त है। सुनैना कहती है भोजनम मास्तु, भोजन रहने दें। मधुरम किम अस्ति, मधुर में क्या है, मीठा क्या है। माँ कहती है रसगोलकम अस्ति, क्या चीज़ है, रसगुल्ला, रसगुल्ला है। स्वीकरोतु, स्वीकार करो, ले लो। सुनैना कहती है एकमेव पर्याप्तम, एकम एव, एक ही, पर्याप्तम बहुत है। नलिन्यै ददातु, नलिनी को दे दो। यहाँ पर नलिनी शब्द में फिर चतुर्थी विभक्ति है, देने के अर्थ में। संप्रदाने चतुर्थी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अम्ब, नलिनी कहती है अम्ब, अम्ब माने भी माँ, मास्तु रहने दो। मह्यम मधुरम न रोचते, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। माता अस्तु, ठीक है। समीचीनम, सब ठीक है। अहम अभी स्वीकरोमि, मैं भी स्वीकार करती हूँ, यानी अब मैं भी ले लेती हूँ भोजन। दिनेशः प्रविश्य, इस बीच में दिनेश नाम का एक पात्र आता है, प्रविश्य प्रवेश करके कहता है।
दिनेशः हरि ओम मातः, माता हरि ओम। जैसे अभिवादन किया जाता है, जैसे कहीं राम राम बोलते हैं, है ना, तो जय श्री कृष्णा बोल देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर हरिओम लिखा गया। आप देख रहे हैं ओ और 3 लिखा हुआ है हिंदी का, और फिर म लिखा हुआ है। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व छोटा, जैसे छोटी अ, छोटी ई, और दीर्घ जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, यानी बड़ी आ, बड़ी ई, है ना। और ये जो तीसरा स्वर होता है ह्रस्व और दीर्घ के अलावा, इसे कहा जाता है प्लुत। इस पर 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए आप देखते होंगे ओम इस तरह का उच्चारण होता है, तो ओ पर 3 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो हरिओम मातः, माँ को अभिवादन किया गया है। किम सुनयना भगनी अस्ति, क्या सुनैना बहन है। सुनैना दिनेश आगच्छतु, दिनेश आओ। स्वागतम स्वागत है। उपविशतु बैठो, उपविशतु बैठो। भोजनम आनयामि, मैं भोजन लाती हूँ। दिनेश कहता है भोजनम मास्तु, भोजन रहने दो। भवत्याः, आपकी। विज्ञान पुस्तकम, विज्ञान की किताब। मह्यम आवश्यकम, मेरे लिए ज़रूरी है या मुझे चाहिए। श्वः आनेष्यामि, मैं कल ले आऊँगा। श्वः माने कल, आनेष्यामि लाऊँगा, भविष्यत काल। सुनैना कहती है विज्ञान पुस्तकम, विज्ञान की किताब। स्वीकरोतु, स्वीकार करो। परश्वः आनयतु, परसों लाना। आप भी तो हिंदी में बोलते हैं ना परसों, तो ये परश्वः शब्द से बना हुआ है। परस्वः, स्व के बाद यानी कल के बाद, परसों लाना। दिनेश कहता है तर्हि अहम गच्छामि, तो मैं जाता हूँ। धन्यवादः, धन्यवाद। सुनैना कहती है स्वागतम, जैसे आप कहते हैं थैंक यू और वेलकम, ऐसे ही संस्कृत में है धन्यवाद और स्वागतम। चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। संपूर्ण पाठाधारिताः अभ्यास प्रश्नाः। पहला है एक पदेन उत्तरत, केवल एक ही शब्द से आपने उत्तर देना है, एक शब्द लिखना है, एक पद माने एक शब्द। पहला प्रश्न है भोजनार्थम आगच्छताम इति का वदति, भोजन के लिए आओ ऐसा कौन कहती है। एक शब्द में उत्तर होगा माता। ख प्रश्न है सूपः कस्य अस्ति, दाल किसकी थी। मसूरस्य, कस्य, मसूरस्य। आप देख रहे हैं प्रश्न में छठी विभक्ति है, तो उत्तर में भी छठी विभक्ति है। तीसरा है ब्रंगनम कस्मै न रोचते, ब्रंगनम बैंगन किसे अच्छा नहीं लगता था। मैं आपको पाठ के समय भी बता चुकी हूँ कि इसमें चतुर्थी विभक्ति है, तो इसलिए उत्तर देते समय सुनैना शब्द पर भी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। सुनयनाए, किसे बैंगन अच्छे नहीं लगते, सुनैना को। नलिन्ये किम रोचते, नलिनी को क्या अच्छा लगता है। आलू कस्य शाकम, आलू की सब्जी। एक एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। कस्मै पुस्तकम आवश्यकम, किसको पुस्तक जरूरी है, किसे चाहिए पुस्तक। दिनेशाय, अब यहाँ पर भी देखेंगे कि कस्मै शब्द में चतुर्थी विभक्ति है और दिनेश शब्द पर भी चतुर्थी विभक्ति। आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये कस्मै शब्द जो है सर्वनाम है, इसके रूप ऐसे ही चलते हैं, और दिनेश शब्द अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए इसके रूप अलग चलते हैं। मधुरम कस्मै न रोचते, मीठा किसे अच्छा नहीं लगता। उत्तर होगा नलिन्यै, नलिनी को। दूसरा प्रश्न है उदाहरणं दृष्ट्वा कोष्ठकात् उचितपदं स्वीकृत्य रिक्त स्थानं पूरयन्तु, उदाहरणों को देखकर कोष्ठकात्, कोष्ठक से उचित शब्द को स्वीकार करके आपने रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है
गुरोः आज्ञा पालनम। दो शब्द दिए हुए हैं, आवश्यकम जरूरी है, मास्तु नहीं जरूरी नहीं है, रहने दो। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना क्या चुनेंगे आप, रहने दो, जरूरी नहीं या आवश्यकम? तो हमने चुना है आवश्यकम। अधिकम भोजनम, बहुत ज़्यादा भोजन जरूरी है या नहीं, मास्तु नहीं है। बालकस्य उचितम नामकरणम आवश्यकम, बालक का उचित नामकरण आवश्यक है। ज्येष्ठानां निंदनम, अपने से बड़ों की निंदा मास्तु नहीं है, ठीक नहीं है। पुत्र एकादश वादनम जातम, पुत्र 11 बज गए हैं। पठनम, पढ़ना क्या जरूरी है, मास्तु क्योंकि रात के 11 बजने की बात हो रही है, सुबह के 11 बजने वाली बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, रहने दो। अधिकम शयनम, अधिक सोना मास्तु नहीं। अधिकम अध्ययनम, ज़्यादा पढ़ना, आवश्यकम आवश्यक है। तो ये इसका दूसरा प्रश्न है। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में पाठ पर आधारित सत्य और असत्य को चिन्हीकृत करना है कि कौन सी चीज़, कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य है। जो सत्य है उस पर टिक लगाया हुआ है, सही का निशान है, और असत्य पर क्रॉस का चिन्ह है। क भोजनम आवश्यकम, भोजन जरूरी है, उस पर हाँ का निशान है। निंदा आवश्यकी, क्या निंदा करना जरूरी है, नहीं। अध्ययनम आवश्यकम, हाँ पढ़ाई जरूरी है। ज्येष्ठानां सम्मानः करणीयः, ज्येष्ठों का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाँ। पर निंदा न आवश्यकी, दूसरे की निंदा ज़रूरी नहीं है, इस पर टिक का निशान है, सही का निशान है। विनयः आवश्यकः, विनम्रता ज़रूरी है। आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पर निंदा, दूसरे की निंदा, ना भी लिखा हुआ है, न आवश्यकी, आवश्यक नहीं है, इसीलिए उस पर सही का निशान है। अगर ना लिखा होता बीच में तो इस पर क्रॉस का निशान होता। अगले प्रश्न में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। इनको अलग अलग लिखना है। अगर पुल्लिंग है तो आवश्यकः शब्द आएगा, स्त्रीलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा आवश्यकी, और अगर नपुंसकलिंग है तो उसमें हो जाएगा आवश्यकम। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जलम मोहलंत दिया हुआ है तो आवश्यकम आएगा, आवश्यकः और आवश्यकी नहीं आएगा। ज्ञानम, ज्ञानम पर भी देखिए मोहलंत तो आवश्यकम। लेखनी स्त्रीलिंग है इसलिए आवश्यकी। सूपः ये पुल्लिंग है तो पीछे आवश्यक पर भी पीछे विसर्ग आएंगे, आवश्यकः। रोटिका स्त्रीलिंग है इसलिए आवश्यकी। नेत्रम नपुंसकलिंग, आवश्यकम। नासिका स्त्रीलिंग, आवश्यकी। वृक्षखंडः पुल्लिंग इसलिए आवश्यकः। तो ये सामान्य है, ये सरल ही है, आप समझ जाएंगे इसको। हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम एकवाक्ये उत्तराणि लिखत। अधोलिखित माने होता है नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम प्रश्नों के, एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है भोजने किम किम अस्ति, खाने में क्या क्या है। आपने पाठ को पढ़ा और उसमें देखा आपने खाने में क्या क्या है। आपने किम किम शब्द को हटा देना है और उसकी जगह पर आपको भोजन का जो ध्यान आ रहा है पाठ में, ओदनम, रोटिका, शाकम, मधुरम च अस्ति, क्योंकि ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है इसलिए और शब्द भी आएगा, तो और शब्द के लिए यहाँ पर
च का इस्तेमाल किया गया है। आपने किम किम शब्द को हटा करके अगर आपको केवल 2 ही चीज़ें भी याद आ रही हैं, भात और रोटी, ओदनम और रोटी का, तो इतना भी पर्याप्त होगा। दूसरा है शाकम किम निर्मितम। शाक किससे बना है? तो किम को हटा देंगे आप, बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा। किसका है? आलू और बैंगन का मिश्रित, आलुक ब्रंगन मिश्रितम। दिनेशः किमर्थम आगच्छत। दिनेश किस लिए आया? तो किमर्थम शब्द हट जाएगा उत्तर देते समय और दिनेशः भी वहीं रहेगा, आगच्छत भी वहीं रहेगा। किमर्थम की जगह पर जिस लिए वो आया है यानी विज्ञान पुस्तकार्थम, वो शब्द यहाँ पर आ जाएगा। धन्यवादः इति उक्ते सति किम वक्तव्यम। इस प्रश्न को दीजिए ध्यान। धन्यवादः, धन्यवाद, इति उक्ते सति, ऐसा कहने पर, किम वक्तव्यम, क्या कहना चाहिए। आप पूरा वाक्य वैसे ही उतार देंगे उत्तर में भी, और किम जो प्रश्न सूचक शब्द है उसको हटा करके क्या लिखना है? स्वागतम। बाकी आप पूरा वैसे का वैसे ही उतार दीजिए। ठीक है, तो ये 5वां प्रश्न है। छठे प्रश्न में हमने अव्यय शब्दों को चुनना है, अव्यय शब्दों की एक सूची का निर्माण करना है। तो पहले अव्यय जान लेते हैं। अव्यय माने होता है अपरिवर्तित शब्द, जो कभी भी किसी काल, किसी लिंग, किसी वचन में परिवर्तित नहीं होते, तो उन शब्दों को हम अव्यय या अविकारी कहते हैं। पाठ में आए हुए अव्यय शब्दों को हमने चुना है, वे हैं यदि, तरहि, च, यतोहि, बहु, किंचित, मास्तु, पर्याप्तम, अपि। इसके अलावा योग्यता विस्तार है इस पाठ में। योग्यता विस्तार में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है या ख़राब लगती है, यानी रुच धातु का प्रयोग जब वहाँ पर होता है तो उसे चतुर्थी विभक्ति के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, या उस पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच्यार्थानां प्रीयमाणः, जिसकी रुचि या प्रीति प्रदर्शित की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको दिए हुए हैं। पहला वाक्य है मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। मुझे शब्द के लिए आपने इस पाठ में पढ़ा हुआ है, मुझे के लिए मह्यम, तुम्हें के लिए तुभ्यम। लड्डू का संस्कृत हो जाता है मोदकानी, आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ भी है। अच्छे लगते हैं शब्द का एक ही होगा रोचते। मह्यम मोदकानी रोचते। राधा को मसूर की दाल अच्छी लगती है। अब जैसे नलिन्ये, सुनयनाये, ऐसे ही शब्द बनेगा राधायै। मसूर की दाल, मसूरस्य सूपः, अच्छी लगती है रोचते। मुझे भात अच्छा नहीं लगता। मुझे के लिए फिर वही शब्द मह्यम, भात के लिए ओदनम, अच्छा नहीं लगता, ना जोड़ देंगे रोचते से पहले, अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुभ्यम, तुम्हें, किम रोचते, क्या अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपने इस पाठ में देखा कि हम संस्कृत में किस तरह से वार्तालाप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इति शुभम। अगले पाठ की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।